कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी मुख्यालय में जितिन प्रसाद ने पार्टी की सदस्यता ले ली। बता दें कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में शांतिप्रिय और विकासवादी राजनीति के लिए जाना जाता है। यूपीए की सरकार में वो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, मैंने पिछले 8-10 सालों में यह महसूस किया कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है। हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो है भाजपा और पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह के बीच यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम और अन्य नेता से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की स्थिति के बारे में मैंने गृह मंत्री जेपी नड्डा और पीएम मोदी जी से बातचीत की है। बंगाल में हिंसा खत्म होना चाहिए। देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में हो रही हिंसा को खत्म करने के लिए हमारे साथ हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। तोमर ने कहा कि भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान कानून को रद्द करने के अतिरिक्त जो भी विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान पर 3 कानूनों के सिवा कानूनों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के क्षेत्र में एक के बाद एक निर्णय लिए गए जिससे किसान की आय बढ़े। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 7 साल में मोदी सरकार में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे यातायात सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इसमें सुरक्षा बढ़ेगी। अभी तक रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन होता था, इससे संचार और सिग्नल में भी प्रभाव पड़ेगा। इससे रेलवे में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की व्यवस्था मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम किसानों को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन 7 महीने से चल रहा है। जनवरी महीने से केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं की। हमारी भी मांग है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल के किसान नीतियों पर सरकारों से खुलकर बात करें। जैसे उत्तर प्रदेश में 12 साल से हर महीने डीसी के साथ बैठक होती है, सारे अधिकारी आते हैं, या हर जिले में लागू हो। डीएम को निर्देश दिया जाए कि हर महीने किसानों और यूनियन के लोगों से वहां के मुद्दों पर बैठकर बातचीत करें। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया। सीएम ने पानी जल्द से जल्द निकल जाए और यातायात सुचारू रूप से चले ये देखने के निर्देश दिए। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सीएम ने पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर तैयार रहने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों पर एक बार फिर बढ़ोतरी किया। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने कमर कस ली। देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरेगी। इस क्रम में कांग्रेस 11 जून को यानी शुक्रवार को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के आर्थिक विकास का दर अनुमान घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस बार यानी 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 8.3% की ही बढ़त होगी। इससे पहले अप्रैल में जारी अनुमान में विश्व बैंक ने साल 2021 में भारत में 10.1% की ग्रोथ होने का अनुमान जारी किया था।
दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को मुंबई पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच आईएमडी मुंबई ने बताया कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों के दौरान 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में 10 जून के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी में जो भी आना चाहते हैं उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 17 तारीख को लेकर जो बात कही जा रही है ऐसा कुछ तय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गरम दल वाला मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उबाल की कोई स्थिति नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सिरे से खारिज किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को अफवाह बताया। वीडी शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू हो गई। राज्य सरकार ने कोविड के नाम पर सभी विधायकों की 1 साल के विधायक निधि 2-2 करोड़ के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इस राशि से 18+ वालों के लिए वैक्सीन खरीदा जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी के फ्री में वैक्सीनेशन के फैसले पर तंज कसा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि आम नागरिकों के लिए जो स्थिति पहले थी वह अब भी है, तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने कौन सी वैक्सीन मुफ्त की है। उन्होंने लिखा कि सरकारी में मुफ्त और निजी में वैक्सीन के लिए पैसा पहले भी लिया जा रहा था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस को पूरी तरह सड़क पर ला दिया। कांग्रेस अब कहेगी या बीजेपी की कार्य समिति सूची में जाति की उल्लेख पर नरोत्तम मिश्रा ने संगठन की गलती को टाइपिंग मिस्टेक बताया और कहा कि फाइल सूची में कोई गलती नहीं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया और बिरसा मुंडा को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश ध्रुव द्वारा नर्मदा नदी के किनारे प्रतिबंधित क्षेत्र में किए गए निर्माण कार्य को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका डिंडोरी के वीरेंद्र केशवानी की ओर से दायर की गई है। हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई नर्मदा नदी से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करना तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को 10 जून तक अपने अपने क्षेत्र में शक्ति केंद्र मंडल स्तर तक गठन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बूथ प्रभारियों की भी नियुक्ति करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की तबियत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम की वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। जांच में हल्का इन्फेक्शन पाया गया, जिसके चलते फिर से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका हालचाल जाना। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का पूजन किया। साथ ही मंत्री अकबर ने धर्मपुरा में विवादित जमीन के मामले में दोनों पक्षों की बैठक लेकर जल्द समस्या का समाधान निकालने की बात कही। ब्लैक फंगस इलाज के लिए हिमाचल की फार्मा कंपनी से बुलाए इंजेक्शन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे। कांग्रेस ने इंजेक्शन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि इंजेक्शन का बुरा प्रभाव मरीजों पर देखा जा रहा है। मरीजों को किडनी की दिक्कतें हो रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने फिर सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में ही सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुख्ता प्रमाण के साथ कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिवंगत भाजपा नेता विजेश लुनावत के निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सिंधिया ने लुनावत परिवार से मुलाकात कर विजेश लुनावत के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बता दें कि विजेश लुनावत का पिछले दिनों कोरोना के चलते निधन हो गया था। इंदौर नगर पालिका निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5,162 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी है। यह बजट 82 करोड़ के घाटे का बजट है। प्रस्तावित बजट को निगम आयुक्त ने 7 जून को संभायुक्त और निगम प्रशासक के सामने पेश कर दिया था। बजट में अलग अलग विभागों पर होने वाले खर्च के मद पर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में बिजली कंपनी ने अप्रैल महीने में एवरेज बिल दिया था, लेकिन जैसे ही मई महीने की रीडिंग बिल दिया गया, पूरे प्रदेश में ज्यादा बिल की शिकायतें आने लगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल काफी ज्यादा है। वहीं वितरण कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि कहीं भी अधिक बिल नहीं दिया गया है। राजधानी भोपाल को अनलॉक हुए लगभग 1 सप्ताह हुए हैं। शहर को अनलॉक एक ट्रायल के तौर पर किया गया। वहीं अब गुरुवार से बाजार खुलने जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी इस चुनौती से निपटने की सारी तैयारी कर ली। इसके लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में कोरोना टीकाकरण शुरू हुए करीब 5 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अब तक 1/4 लोगों को दोनों डोज नहीं लग सके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 28 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। जिले में अब तक 55% लोगों को पहला डोज नहीं लगा है। वहीं 83% लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा है।
रायगढ़ जिले में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिला अस्पताल में एंडोस्कोपी मशीन तक नहीं है। लक्षण के आधार पर गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर किया जा रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के 20 में से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी और आई स्पेशलिस्ट मरीजों की जांच कर रहे हैं। सीएमएचओ ने मरीजों के लिए अलग सेटअप बनाने की बात कही है। इधर बिलासपुर में ब्लैक फंगस के जरूरी दवाइयों की किल्लत शुरू हो गई। एम्फोटेरेसिन बी और सलाइपोसम भी खत्म होने की स्थिति में। ऐसे में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज पर संकट मंडराने लगा। इधर शहर सहित संभाग भर में रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनका सिम्स में उपचार किया जा रहा है। कटनी के ग्राम पंचायत परौहा पिपरिया में 100% कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश टीकाकरण पोर्टल पर इस गांव ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर लिया। लोगों की जागरूकता, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम के प्रचार प्रसार से इस गांव ने पूरा लक्ष्य प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में ड्रग कंट्रोलर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहीं जिन दुकानदारों के पास ज्यादा स्टॉक है और जिन अस्पतालों में ज्यादा खपत है, उनके बीच अनुबंध नहीं किया गया, जिससे दुकानदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दवा कंपनियां इंजेक्शन का स्टॉक वापस नहीं ले रही। रायगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 41,000 से अधिक बच्चों को इस सत्र में भी पढ़ाई के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके गांव में या तो नेटवर्क विहीन क्षेत्र में है या फिर इन बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग नवाचार के जरिए इन बच्चों को पढ़ाने का दावा कर रहा है। राजिम की सोने सिल्ली सरपंच गोमेश्वरी साहू ने ग्रामीणों के साथ विधायक धनेंद्र साहू के घर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों के हंगामे पर खेद जताया। साथ अतिक्रमण हटाने में दिए गए सहयोग के लिए विधायक को धन्यवाद दिया और हंगामा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुरैना में चंबल नदी से पानी लाने 2012 में स्वीकृत प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया। चंबल वाटर प्रोजेक्ट से मुरैना और ग्वालियर को पानी सप्लाई की योजना थी। बजट में कटौती और प्रोजेक्ट में देरी को लेकर सारे सवाल यथावत बने हुए। नगर निगम कमिश्नर से यूडीसी की देन की बात कही। शिवपुरी की पिपरसभा मंडी में प्याज बेचने आ रहे किसानों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों से 5% कमीशन, पल्लेदारी और 2 किलो अधिक प्याज लेने की शिकायत सामने आई है। वहीं एसडीएम का कहना है कि शिकायत मिलने पर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरबा में हसदेव नदी पर 52 करोड़ की लागत से बने एनीकट के गेट खोल दिए गए, जिससे पानी का भराव कम हो गया और पश्चिम क्षेत्र में बाकी मोगरा के वार्डों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल निर्माण में समस्या न हो इसलिए गेट खोले गए, जबकि पुल का काम 2 महीने से बंद है। कोरोना में लॉकडाउन में दूसरे साल भी इंदौर रेलवे स्टेशन को 19 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसका असर अधिकारियों से लेकर कूलियों तक पड़ा। इंदौर में 10 स्पेशल ट्रेनों से केवल 1350 यात्रियों से रेलवे को एक दिन में 6.5 लाख ही मिल रहा है। वहीं कूली भी दिन भर में मुश्किल से 300 रुपए ही निकाल पा रहे हैं। कटनी के जमलिया में कई गरीब परिवार 5 माह से राशन के लिए परेशान है। उन्हें जनवरी माह का राशन फरवरी में मिला था, इसके बाद राशन नहीं मिला। ग्रामीण रोज सरकारी दुकान पहुंचते थे, लेकिन दुकान बंद होने पर निराश होकर लौट आते थे। अब उन्हें सिर्फ 2 माह का राशन दिया जा रहा है। खरगोन के बलवाड़ा जंगल से लकड़ी तस्कर 50 से अधिक सागौन के पेड़ काटकर ले गए, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने जांच और कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगे रहे। मामला उजागर होने पर डीएफओ ने जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के संविदा चिकित्सकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि हाईकोर्ट ने फरवरी में 4 महीने के भीतर सरकार को निर्णय लेने को कहा था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर में आशा कार्यकर्ता और आशा सहायिकाओं ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आशा कार्यकर्ताओं ने नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सीएमएचओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में चयनित सहायक मानचित्रकार की ज्वाइनिंग विगत 3 वर्षों से अधर पर लटकी है। प्रदेश के 125 चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। अभ्यर्थी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव से भी पत्र लिखकर गुहार लगा चुके हैं। बता दें कि इस पद के लिए मार्च 2018 में व्यापम के माध्यम से परीक्षा हुई थी। छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षक उम्मीदवारों का घर से प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों का कहना है कि 30 जून तक ऐसे ही घर से प्रदर्शन करेंगे और 30 जून के बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। बैकुंठपुर में बिजली विभाग की लचर व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी के पदाधिकारियों ने बिजली ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह धरना प्रदर्शन रोज जारी रहेगा। शहर में बिजली व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आए दिन बिजली कटौती की जा रही है।
धार जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं लगने से वकील विजय शर्मा और शहरवासियों ने सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। विजय शर्मा ने बताया कि 2018 में सीटी स्कैन मशीन लगवाने के लिए टेंडर जारी किया गया था और हाईकोर्ट ने भी 31 मई को 10 दिन के अंदर मशीन लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन सीटी स्कैन मशीन का कोई अता पता नहीं है। देवास में ओवरब्रिज निर्माण के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी की अगुवाई में स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यहाँ ब्रिज की जरूरत नहीं है। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। पूर्व महापौर जयसिंह ठाकुर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी इस दौरान गायब थे। भिलाई के अरवारा क्षेत्र में बदमाशों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद नंदनी थाना के एसआई मौके पर पहुंचे और शिकायत सुनी। दरअसल वार्ड 4 में शराबी पंचमोहर गेंद्रे के खिलाफ शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर लोगों में नाराजगी है। भोपाल में ट्राइबल विभाग के शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम से आंदोलन किए। 7वें वेतनमान के एरियर्स और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ। सीएम शिवराज और वित्त मंत्री को ट्वीट कर शिक्षकों ने कहा कि ट्राइबल विभाग के साथ भेदभाव हो रहा है। दतिया के हमीपुर में आबकारी विभाग ने कंजरों के डेरों पर दबिश देकर भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की, साथ ही 6600 लीटर गुड़ लाहन को मौके पर नष्ट कर दिया। आबकारी विभाग को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। हट्टा में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की और करीब 130 लीटर कच्ची शराब जब्त की। साथ ही 3.5 क्विंटल महुआ लाहन को नष्ट किया गया, जिससे शराब माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त 5 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। धमतरी के सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखना जनपद सदस्य को महंगा पड़ गया। विधायक के पीए की शिकायत पर पुलिस ने छुही सलोनी निवासी जनपद सदस्य शैलेंद्र साहू पर एफआईआर दर्ज कर ली और जांच में जुट गई है। कुआकोंडा में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रिंगानार के ग्रामीण शादी में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी पांडु मुंडा के पास यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर में 30 से अधिक लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था। निवाड़ी में जिंदा जलाई गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मरने से पहले महिला ने 4 लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। जमीन विवाद के चलते महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सेंद्री थाने बापरौली गांव की यह पूरी घटना है। खरगोन के मोरीपुरा गांव में मनपसंद ड्रेस नहीं मिलने पर एक नाबालिग लड़की ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अधिक जलने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने 3 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस प्रशासन को आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने को कहा और इस पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। राजा भोज एयरपोर्ट को धमकी देने वाले आरोपी की शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर में गिरफ्तारी हो गई। एटीएस की टीम पूछताछ के लिए उसे भोपाल ले आई है। आरोपी उज्जवल जैन बीते 1 साल से शुजालपुर में रह रहा है, लेकिन उसने धमकी वाले फोन कॉल से इनकार किया। दरअसल कॉल में इंदौर और भोपाल में प्लेन हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी गई थी। रायगढ़ के ललुंगा थाने के आरक्षक के साथ झूमा झटकी का मामला सामने आया। ललुंगा पुलिस ने 7 लोगों पर बलवा का मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जशपुर जिले से बस ड्राइवर की किडनैपिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को बचा लिया और उसी दौरान आरोपियों ने पुलिस के साथ झूमा झटकी की। खरगोन में 2 नाबालिग बहनों का किडनैप करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। मामला भी कनगांव का है। आरोपी ने 8 जून को दोनों बहनों को बला फुसलाकर खंडवा के पंधाना ले जा रहे थे, लेकिन शिकायत मिलती पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। धमतरी के भैंस मुंडी गांव में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में मवेशियों का अवैध कारोबार करने वाले पर पुलिस की टीम पर उन लोगों ने हमला कर दिया। रामानुजनगर पुलिस को परशुरामपुर गांव से भैंसों को बूचड़ खाने ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं आरोपी पुलिस पर हमला कर फरार हो गए। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की साइबर शाखा इनमें सिर्फ बड़े मामलों को ही सॉल्व कर पीठ थपथपा रही है। 5 से 10,000 तक हुए फ्रॉड पर पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बड़े साइबर थाने की चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं।